आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। कानपुर देहात में जिंदा जली मां बेटी का अंतिम संस्कार हो गया है। बड़े बेटे शिवम ने मां और बहन को बिथूर घाट पर मुखाग्नि दी। परिजनों और ग्रामीणों ने नम आंखों से दोनों को विदाई दी। शव को ले जाते समय एक बार फिर परिजन और ग्रामीण नाराज हो गए। उन्होंने कहा, हमारे घर की महिलाएं जानवर नहीं हैं। दरअसल पोस्टमार्टम के बाद बुधवार सुबह 7 बजे दोनों का शव घर पहुंचा। उसके बाद शव को एम्बुलेंस में रखकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। गांव से करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद एक पीपल का पेड़ आता है। उनके रीति रिवाज के अनुसार उसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ी को रुकना था। वहां पर कुछ रस्में निभानी थीं, लेकिन बोलने के बावजूद शव वाहन वहां पर न रुककर पेड़ से 250-300 मीटर आगे चला गया। वहां पर मामला बिगड़ गया। करीब आधे घंटे तक हंगामा चलता रहा। मौके पर पुलिस अधीक्षक आईजी प्रशांत कुमार पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने एम्बुलेंस के ड्राइवर की गलती मानी और क्षमा मांगी। एसपी बोले कि ड्राइवर को नहीं पता था, इसलिए गलती से गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। तब जाकर परिजन माने और शांतिपूर्वक शव को बिथूर घाट के लिए लेकर गए। मां और बेटी की जमकर मौत होने के बाद गांव में मातम पसरा है। जब मां और बहन के राख हो चुके शव को शिवम ने देखा तो वह बदहवास होकर गिर पड़ा। ग्रामीणों ने उसे समझाने का प्रयास किया तो उसने कहा, सारे सपने टूट गए। जहां बहन की डोली उठानी थी वहां आज उसकी अर्थी उठा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। शिवम की यह बात सुनकर मौके पर मौजूद सभी की आंखें नम हो गईं। ग्रामीणों के काफी समझाने के बाद सारे रीति रिवाज को पूरा करते हुए परिवार मां बेटी के शव को लेकर बिथूर घाट के लिए रवाना हुआ। बिथूर में अंतिम संस्कार हुआ तो वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। आईजी प्रशांत कुमार, एसपी के साथ ही कई पुलिसकर्मी थे। मां बेटी के चिता को अगल बगल में बनाया गया। बेटे शिवम ने मुखाग्नि दी। वहां पर बिथूर के भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सानगा भी थे। उन्होंने कहा, इस दुख के क्षणों में हम सभी लोग, सरकार के लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। पीड़ित गोपाल दीक्षित से भी मैंने बात की है। उस दिन जो भी हुआ वो गलत था। इसकी जांच होगी। जांच में दोषी पाए जाने वालों पर इतनी कठोर कार्रवाई होगी कि इसकी एक मिसाल बन जाएगी। ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों को चिन्हित कर कार्रवाई होनी चाहिए जिनके अंदर मानवीय संवेदना बिल्कुल भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यह परिवार के अभी भी क्या ग्रीवेंसेस हैं और सरकार किस तरीके से परिवार के साथ है? देखिए, निश्चित रूप से इस दुख के क्षण में हम सब लोग उनके साथ हैं, परिजनों के साथ है। उसके पिता से भी मैंने बात की है और पिता का जो कष्ट है, पीड़ा है, वो बिल्कुल जायज है। और निश्चित रूप से उसके साथ अन्याय हुआ है कि जो उसके साथ उस दिन जो घटना हुई, जो लोग भी दोषी हैं, निश्चित रूप से प्रधान भ्रष्टाचार में जो लोग दोषी दिख रहे हैं जांच में, उसके अतिरिक्त भी जो जांच होगी, जो दोषी पाए जाए, इतनी कठोर कार्रवाई हो कि एक मिसाल बने। और ऐसे अधिकारियों को, ऐसे कर्मचारियों को जिनके अंदर मानवीय संवेदना शून्य हो चुकी है, उनको चिन्हित करके निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में एक अभियान चलना चाहिए और इस तरह की कार्रवाइयां होनी चाहिए। सीएम ने कहा था कि किसी भी गरीब की बस्ती पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। उसके बाद भी प्रशासन की ये कार्रवाई हुई है, उस पर क्या? बिल्कुल, सीएम का ये जो पूरा बाइट है वो वायरल है काफी ज्यादा। देखिए, निश्चित रूप से सीएम साहब की मंशा, इच्छा, इस सरकार की मंशा, इच्छा यही है कि हर गरीब के साथ अन्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। लेकिन जहाँ पे प्रशासनिक तंत्र गड़बड़ कर रहा है, जहाँ पर इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, निश्चित रूप से सबसे पहले बुलडोजर ऐसे कर्मचारियों के ऊपर, ऐसे अधिकारियों के ऊपर चलना चाहिए। उनके द्वारा जहाँ पर गलत किया जा रहा है उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से समाज में हम सब लोग आज शर्मिंदा है। अधिकारी बेलगाम हो गए सर। निश्चित रूप से जो बेलगाम है उनका इलाज किया जाएगा और सरकार इलाज करेगी। कानपुर डीएम के बारे में परिजन बहुत आपत्तिजनक बातें बता रहे हैं कि डीएम ने बड़ा इंटरेस्ट लेके। देखिए, ये जांच का विषय है। अगर डीएम की गलती पाई जाए तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी। डीएम के पास भी जाने के बाद विधायक जी उनको इंसाफ नहीं मिला। क्या लगता है कि डीएम भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी बाकी लोग हैं? निश्चित रूप से जो अधिकारी, चाहे जितना बड़े से बड़ा अधिकारी हो, अगर वो दोषी पाया जा रहा है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।